Hello everyone, this is Jyoti and I welcome you all on our YouTube channel Sandra Advanced Education। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण एवं रचना का लेसन 17। आज इस बुक में हम कारक के बारे में समझेंगे, कारक को अच्छे से समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे, कितने प्रकार होते हैं इसके। जो कारक टॉपिक है ये 6 से लेकर के और अपर क्लासेस तक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये इस दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। किसको कारक कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। जैसे अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कारक किसको कहते हैं। देखिए, श्याम ने साइकिल खरीदी, राम ने रावण को तीर से मारा, राधा कलम से लिखती है, हम बालकों के लिए फल लाए, पेड़ से पत्ते गिरे, उस टोकरी के फल मीठे हैं, पक्षी डालियों पर बैठे हैं, हे रामू तुम क्या कर रहे हो। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से देखने पर विदित होता है कि इनमें क्रमशः शाम के साथ ने, आप देख पा रहे हैं, शाम के साथ ने और रावण के साथ को और कलम के साथ से और बालकों के साथ के लिए, पेड़ के साथ से, टोकरी के साथ के, डालियों के साथ पर और रामों के साथ हे चिन्ह लगे हुए हैं। देखिए, ये जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये इनमें चिन्ह लगे हुए हैं। इन चिन्हों के कारण वाक्यों के स्वरूप में भिन्नता आई है, मतलब वाक्य का जो रूप है वो बदल गया है या उनमें भिन्नता आई है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को कारक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभक्ति और परसर्ग की। विभक्ति और परसर्ग क्या है? कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए, मतलब उनको क्लियर करने के लिए संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उनको विभक्ति चिन्ह या परसर्ग या फिर कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ने है, को, से, के लिए, मैं, पर, का, की, है, अरे आदि शब्द क्या हैं? ये सभी विभक्ति, परसर्ग या फिर कारक चिन्ह हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला होता है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक जिन पर क्रिया का फल पड़ता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। कारण कारक क्रिया करने का साधन, इसके साथ द्वारा या फिर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, इसके साथ को या फिर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक जिससे अलगाव हो, इसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक संबंध दर्शाने वाला, इसमें का, की, के या फिर की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक क्रिया का आधार, इसमें में, पे या फिर पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक कर्ता के लिए विशेष संबोधन के लिए हे, अरे या फिर हरे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनके रूप को, जो कारक के रूप हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्ता कारक की। वाक्य में जो क्रिया करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं और शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जय ने पुस्तक पढ़ी, करण रोटी खाता है।
यहाँ पहले वाक्य का कर्ता जय है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो पहला वाक्य है उसमें जय क्या है, कर्ता है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। देखिए जय के साथ क्या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ने का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में कर्ण है लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। पहले में तो ने लगा हुआ है लेकिन दूसरे में ने का प्रयोग नहीं किया गया है। उसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। मतलब अगर भूतकाल में है वाक्य तो उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो वर्तमान काल या फिर भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह काम करता है या वह काम करेगा। तो आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि दूसरे वाले वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग या फिर किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े अथवा उस क्रिया के करने में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है और जिसके बिना वह क्रिया नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। मतलब जिसके बिना क्रिया नहीं हो सकती है उसको कर्म कहा जाता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसे अब इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह अपने भाई को पढ़ाना सिखाता है, अली ने पुस्तक पढ़ी। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर मालूम होता है कि प्रथम वाक्य में सिखाता है क्रिया का फल भाई पर पड़ रहा है, अतः भाई को क्या है, कर्म कारक है। भाई के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। दूसरे वाक्य में पढ़ी क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक यहाँ पर क्या है, पुस्तक शब्द यहाँ पर कर्म कारक है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्ण कारक की। कर्ण का अर्थ साधन है और साधन वह होता है जिसकी सहायता से काम किया जाता है। क्या होता है साधन, जिसकी सहायता से कोई भी काम किया जाता है। अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया का साधन होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, से, द्वारा या फिर के द्वारा। ये क्या है, ये कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अब इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वीरेन फुटबॉल खेलता है, अन्ना कलम से लिखती है। इन वाक्यों में फुटबॉल व कलम से कर्ण कारक हैं। इस कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है। देखिए कर्ण फुटबॉल से खेलता, मतलब यहाँ पर लोप है, इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, किसी की सहायता ली जा रही है फुटबॉल की, तो यहाँ पर क्या है, कर्ण कारक है। ऐसे ही अन्ना कलम से, मतलब कलम की सहायता से लिखती है। तो जहाँ पर सहायता आ जाती है, साधन की बात की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब इसमें या तो किसी को कुछ दिया जाता है या फिर किसी के लिए काम किया जाता है। इस कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं, के लिए या फिर को। जैसे माता बच्चों के लिए मिठाई लाई, है ना, तो इसमें क्या क्या किया जा रहा है, इसमें किसी के लिए काम किया जा रहा है। जो माता है वो बच्चों के लिए क्या लेकर आई, मिठाई लेकर आई। गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बालकों को मिठाई दी गई, तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है, देने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। इन वाक्यों में बच्चों के लिए व बच्चों को शब्द संप्रदान कारक है। अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। कारक के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, मतलब हमें पता चलता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है या कहीं से अलग होने का बोध होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अतः जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह कौन सा होता है, से होता है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हिमालय से गंगा गिरती है, मतलब अलग होती है, तो हिमालय से गंगा अलग होने का काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। वैसे ही पहाड़ से पत्थर गिरा, इन वाक्यों में हिमालय से व पहाड़ से अपादान कारक है। इस कारक में किसी से पृथकता पाई जाती है, मतलब अलग होना दिखाया जाता है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से दिखाने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, संबंध कारक
कहते हैं। किसी दूसरी वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है इसमें। जैसे इसके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ये सभी क्या हैं? इसके कारक चिन्ह हैं। इसमें इनका मतलब इस तरीके से हम उसका या उसकी या उनके, मेरे, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह तुम्हारा विद्यालय है, वह मेरा घर है, यह अली का भाई है, अन्ना की बहन स्कूल नहीं गई है। इन वाक्य में तुम्हारा, मेरा, अली का, अन्ना की ये शब्द संबंध कारक हैं, क्योंकि तुम्हारा विद्यालय से और मेरा घर से, अली का भाई से और अन्ना की बहन से संबंध बताया गया है। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है, किससे? शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में या फिर पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेविड घर में है, पेड़ पर पक्षी रहते हैं। इन वाक्यों में घर में और पेड़ पर शब्द क्रमशः हैं और रहते हैं क्रिया का आधार प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ पर या घर में शब्द अधिकरण कारक हैं। अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का बोध होता है, मतलब किसी को पुकारने या फिर संबोधन का बोध होता है, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे इसके जो विभक्ति चिन्ह हैं हे, ओ, अरे या फिर रे होते हैं। जैसे अरे लड़के फूल मत तोड़ो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ओ बालक तुम यहाँ क्यों आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है। तो जहाँ पर संबोधन का बोध होता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। अब हम बात करते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। कर्म कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है। दोनों का ही विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। किंतु दोनों में अर्थ का अंतर होता है, अभिप्राय का अंतर होता है। कर्म कारक में को युक्त शब्द पर क्रिया का फल निर्भर करता है। कर्म कारक में जहाँ पर को होता है, मतलब को युक्त जो शब्द होता है उस पर क्रिया का फल निर्भर होता है। लेकिन संप्रदान कारक में को युक्त शब्द कुछ देने के अर्थ को प्रकट करता है, मतलब वहाँ पर को का प्रयोग किसी को देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने भाई को पुस्तक दी, इस वाक्य में भाई को पुस्तक दी गई है, अर्थात भाई को में क्या है? संप्रदान कारक है। उसने अली को डांटा, इस वाक्य में डांटा क्रिया का फल अली पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अब हम बात करते हैं कर्ण कारक व अपदान कारक में अंतर की। दोनों कारकों में विभक्ति चिन्ह से ही होता है, कर्ण कारक में भी और अपदान कारक में भी। लेकिन कर्ण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपदान में से के द्वारा किसी वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है। कर्ण कारक में क्या किया जाता है? किसी की सहायता से काम किया जाता है, और अपदान में क्या होता है? किसी वस्तु से अलग होने की बात, मतलब पृथकता की बात की जाती है। जैसे कुमार मुंबई से आया, यहाँ पर कुमार मुंबई से अलग हुआ है, अतः मुंबई से क्या है? यहाँ पर अपदान कारक है। वह पाँव से चलता है, यहाँ चलता है, चलने की क्रिया पाँव से संपन्न हो रही है, अर्थात पाँव की सहायता ली जा रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पाँव से क्या है? अधिक कर्ण कारक है। अब हम बात करते हैं इस लेसन के बुक पार्ट की। सबसे पहले इसमें क्या दिए गए हैं? बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न की बात करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को किस नाम से पुकारा जाता है? सर्वनाम नाम से, विभक्ति चिन्ह से, विराम चिन्ह से या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो हम कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या फिर परसर के नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विकल्प पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्रिया के जिस रूप से
रूप के द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो पूरा ही गलत है। हम बात करते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध बताया जाता है, वहाँ पर वहाँ हमारा क्या होता है, कारक होता है या उसको कारक कहते हैं। तो ये हमारा पहला जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। बिल्कुल सही है, कारक 8 होते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह में या फिर पर है, में या पर है, तो ये भी आपका गलत है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर नहीं होता है। हे अरे संबोधन चिन्ह है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे संबोधन चिन्ह होते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उनमें विभक्ति संबंधित अशुद्धियां ठीक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कोयल डाली में बैठी है, कोयल डाली में थोड़ी बैठी है, बैठती है डाली के ऊपर बैठती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोयल डाली पर बैठी है। कौन सा यहाँ पर कारक होगा ये हमें कमेंट कर कर आप बताएंगे। मेरी पढ़ाई से बहुत नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग करेंगे, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। अपने बालकों ने सुशील बनाइए, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अपने बालकों को सुशील बनाइए। उसने अपने पाँव के लिए कुल्हाड़ी मार ली, तो यहाँ पर हमारा के लिए का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर के लिए का नहीं पर का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी में आप हमें कारक भी बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कौन से वाक्य में एक तो अशुद्धि हमें ठीक करने विभक्ति संबंधी, दूसरा उनका कारक भी लिखना है कि कारक इनमें कौन सा है, तो ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।